नमस्कार दोस्तों, द विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोग के लिए एक कॉम्पिटिटिव बैच के लिए एक क्वालिटी क्लास लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए क्वालिटी क्लास में सबसे पहला, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए है। ठीक है, और आप नीचे के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत 7, 8, 9 जो भी बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। भारत सरकार, देखिए, तो सर भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जो कहते हैं व्यवस्थापिता, जिसको इसको संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। ठीक है, व्यवस्थापिका मतलब वो संसद भी कहते हैं। दूसरा होता है सर कार्यपालिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका जिसको संसद भी कहते हैं उसी को, और कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा कार्यपालिका। तीसरा जो होता है सर वो होता है न्यायपालिका। आप समझना एक एक करके सर कि व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन उठता है सर कि संसद क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्यवस्थापिका। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आप लोग के लिए, स्थापिता। ठीक है, व्यवस्थापिता क्या है या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटे से लेवल से चलेंगे तो इसका यही है कि वह, ठीक है, जो व्यवस्थिका वह है, वह शाखा है जो विधिवत क्या करती है, कानून बनाती है, विधिवत कानून बनाती है। तो सर व्यवस्थापिका वह शाखा है, व्यवस्थापिका वह शाखा है जो विधिवत क्या करती है, जो विधिवत कानून बनाती है, बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिता। ठीक है, व्यवस्थापिता कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में इसी को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका और क्या कहते हैं, संसद। क्या करती है संसद? ही क्या करती है, पूरे देश को, संसद ही है जो पूरे देश को क्या करेगी, कानून बनाने की कार्य करती है, कानून बनाती है, संसद का ही काम होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है सर कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका ऐसा ही हम लोग सुन लीजिए ध्यान से। तो कार्यपालिका वह अंग है, कार्यपालिका संसद का। सबसे पहले ये समझिए कि सर पहले समझा देते आप लोग को कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं सर संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? पहला क्वेश्चन ये, संसद के कितने सदन होते हैं, कितने सदन होते हैं? तो सर संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो सही से लिखिए, राज्यसभा। ठीक है, इस तरीके से लिख पाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा। इसी बात को समझनी है कि संसद के कितने सदन होते हैं, समझ गए, लोकसभा, राज्यसभा। इसी बात से आपको ध्यान रखना, कार्यपालिका जो लोकसभा और राज्यसभा अंग, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंग, ठीक है, कानूनों के विधिवत कार्यवंत होती है, कानूनों की विधिवत जो क्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कार्यपालिका। अब चाहें तो हम आपको इसको लिख देते हैं। ठीक है, टेक टाइम, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप समझ आइए। एक कार्यपालिका, अगला क्वेश्चन होता है कार्यपालिका। जस्ट आप लोग हम समझाएं कि कार्यपालिका क्या है या
किसे कहते हैं। अभी जस्ट आपको हम बोले हैं कि बाबू क्या होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंगों या कानूनों को क्या करता है, कार्यान्वित या कार्यान्वित करती है, मतलब उसको कार्य में लाती है, करती है, उसे हम क्या कहते हैं, करती है, उसे ही हम कहते हैं क्या चीज, कार्यपालिका। अब देखिए ये भी क्वेश्चन था, ठीक है सर, इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब देखिए अब संसद में बैठे हैं तो लोकसभा राज्यसभा, अब उसके कार्यान्वित जो कार्य करेगा वो कार्यपालिका होती है, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका कितने लोगों को मिलकर कार्यपालिका को चलाती है, तो आपको तीन आदमी है, तीन आपने को मिलेंगे, कौन कौन, तो वो आप ऐसा भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बस सुनना आप लोग को, लिख पाएंगे आप लोग, सीनियर बच्चे हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है, को मिलाकर जो शासन करती है वही क्या होती है, कार्यपालिका। उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं, इतनी बात समझ में आती है, ओके। कहते लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीनियर बच्चे आप समझते होंगे, ठीक है। अदरवाइज चलिए कोई दिक्कत तो ये बात आपको समझ में आती है कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को मिलाकर जो शासन करती है वही क्या करती है, कार्यपालिका। तीसरा अंक हम लोग आते हैं, दो अंक समझ गए, व्यवस्थापिका मतलब संसद और दूसरा कार्यपालिका। तीसरा है जो होता है वो न्यायपालिका। तीसरा क्या है, न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका की बात करते हैं, कभी देखिए न्यायपालिका वह है जो क्या करे, जो कानूनों विधि के अनुसार जो झगड़ों का मतलब कि झगड़ों का निपटारा करे, झगड़ों का क्या करे, निपटारा करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं, वही क्या करते हैं, न्यायपालिका। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी कानूनों विधि के अनुसार झगड़ों का निपटारा हम लोग को कहाँ होता है, अच्छी तरीके से जानते हैं सर, कि वो सबसे उच्चतम कौन है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। दूसरा उसके नीचे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो उच्च न्यायालय कहाँ होता है सर, हाई कोर्ट। तो जहाँ हाई कोर्ट है आप कर सकते हैं, हमारे बिहार में भी हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे आ जाते हैं कौन, अधीनस्थ न्यायालय कहने का जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी न्यायालय सब है तो पहले वहाँ जाते हैं, ठीक है। जितना क्राइम ज़्यादा बड़ा क्राइम कीजिएगा तो आपको उतना ऊपर पहुँचना पड़ता है ना, इस तरीके से होता है। तो बोलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, लंबा वीडियो हो रहा, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं कि न्यायपालिका क्या है तो हम रखेंगे यहीं पे, ठीक है। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे, न्यायपालिका वह है जो कानूनों की विधि के अनुसार झगड़ों का निपटारा करती है, झगड़ों का क्या करती है, निपटारा करती है, वही क्या कहलाती है, न्यायपालिका कहलाती है। जैसे आप समझ गए कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, लोकल वाली, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।